नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड इस शेयर का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जिसमें कंपनी का बिजनेस, फाइनेंशियल्स, कंपनी के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, इन सब के बारे में बात करेंगे। ये कंपनी इंडियन रेलवेज के लिए कवर सिस्टम डेवलप करने का काम करती है, जिसके अंदर फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है। इस कंपनी का अभी पूरे साल का रेवेन्यू सिर्फ 150 करोड़ रुपए है, पर इस कंपनी के पास उससे 6 गुना ज्यादा यानी 900 करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक पड़ी हुई है। जाने माने दिग्गज इन्वेस्टर्स में से एक आशीष कचोलिया जी, जिन्हें इंडियन स्टॉक मार्केट का बिग वेल कहा जाता है, उन्होंने भी इस कंपनी में लगभग 2% के करीब का स्टेक बाय किया हुआ है। आशीष कचोलिया जी, जो छोटी कंपनी है अभी, लेकिन फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकती है, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए जाने जाते हैं। तो क्या ये कंपनी भी फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है या नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और वैसे भी रेलवे सेक्टर की कंपनी के अंदर सारे ही इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आते हैं। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक का शेयर इसी साल 14 जनवरी को मार्केट में लिस्ट हुआ है और अभी ये अपने 52 वीक से 33% नीचे ट्रेड कर रहा है। ये आईपीओ 290 रुपए पर शेयर के भाव पे आया था और अभी इस शेयर का करंट भाव आईपीओ के प्राइस से 77% ऊपर चल रहा है। तो क्या अभी भी इस शेयर के अंदर कुछ फ्रेश बाइंग करने का मौका है या नहीं, और लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी कैसी है, इन सब के बारे में इन डिटेल में समझेंगे। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो या इस शेयर को खरीदने के बारे में सोच रहे हो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अगर आपको वीडियो में सारी जानकारी एकदम क्लियरली समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करें तो क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड, इस कंपनी की स्थापना साल 2015 में हुई थी। ये कंपनी जो है वायर्स एंड केबल्स बनाती है और ट्रेन से रिलेटेड कंट्रोलिंग और सिग्नलिंग सिस्टम बनाती है। पहले इस कंपनी को क्वाड्रेंट केबल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से भी जाना जाता था। अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो जो रेलवे के लिए रोलिंग स्टॉक्स वगैरह होते हैं, जो वायर्स वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा पटरियों पे बहुत सारे वायर्स वगैरह बिछे होते हैं, वो सब कुछ ये कंपनी बनाती है। नेवल डिफेंस सेक्टर के लिए भी जो वायर्स केबल्स होते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे वायर्स, वो सब ये कंपनी बनाती है। उसके साथ ही ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड और सोलर सेक्टर से रिलेटेड भी वायर्स केबल्स ये कंपनी बनाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग, जिस नाम से कंपनी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ये कंपनी ट्रेनों का कॉलिजन ना हो जाए, यानी एक दूसरे से लड़ ना जाए, उसके कंट्रोलिंग के लिए जो सिस्टम वगैरह होता है वो डेवलप करती है। इसके अलावा इंटरलॉकिंग यानी पटरियां इधर से उधर चेंज करने से रिलेटेड भी ये कंपनी काम करती है। और रेलवे के ट्रैक से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का भी काम करती है। इस तरीके से जो मोटे मोटे बीम वाले जो केबल्स वगैरह होते हैं, ये सब भी ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। ये जो केबल्स होते हैं वो ज्यादातर सोलर सेक्टर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इस कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, केबल प्रोडक्शन से रिलेटेड यूनिट है, वो पंजाब के मोहाली के अंदर देखने को मिलता है। और 2 इंजीनियरिंग सेंटर है इसके, बेंगलोर और हैदराबाद में लोकेटेड है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर बात करें तो रेलवे सेक्टर के अंदर वायर्स एंड केबल सप्लाई से कंपनी का 77% रेवेन्यू आया है। डिफेंस सेक्टर के अंदर वायर्स एंड केबल सप्लाई करके कंपनी का 22% रेवेन्यू आया है और बाकी का रेवेन्यू अदर ऑपरेशन से आया है। ये तो हो गया कंपनी का पूरा बिजनेस। अब हम इसके बाकी डिटेल्स की बात करें तो इसका मार्केट कैप अभी 2000 करोड़ के आसपास है। करंट भाव इसका 500 रुपए के आसपास चल रहा है। 52 वीक हाई प्राइस की बात करें तो 744 रुपीज और 52 वीक लो 362 रुपए नजर आता है। अभी ये शेयर अपने 52 वीक हाई प्राइस से 33.3% नीचे चल रहा है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 113 का है और ये शेयर अभी 135 के पी मल्टीपल पे चल रहा है। आरओई 23% और आरओसी 40% के करीब नजर आ रहे हैं। इसका फेस वैल्यू अभी 10 रुपए पर शेयर का है, यानी कि इस शेयर में आगे बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड वगैरह के अनाउंसमेंट हो सकते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 1.85 यहाँ पर नजर आता है, काफी ज्यादा है ये। सितंबर 2024 के हिसाब से कंपनी के ऊपर 44 करोड़ का लॉन्ग टर्म डेब्ट है और शॉर्ट टर्म में भी 54 करोड़ रुपए का कर्जा है। रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास सिर्फ 4 करोड़ के रिजर्व नजर आ रहे हैं। और कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो कंपनी के पास सिर्फ 89 लाख का कैश नजर आ रहा है सितंबर 2024 के हिसाब से। दिसंबर 2024 क्वार्टर के नंबर्स की बात करें तो इस कंपनी के रिजल्ट काफी खराब नजर आ रहे हैं। दिसंबर वाले क्वार्टर में कंपनी ने 27 करोड़ का रेवेन्यू किया और 1.77 करोड़ का लॉस भी रिपोर्ट किया है। ये ऑपरेटिंग लेवल पर है। नेट प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो कंपनी पिछले साल भी लॉस ही रिपोर्ट कर रही थी और दिसंबर 2024 के क्वार्टर में भी कंपनी ने लगभग 8.5 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया है। सालाना आधार पर भी कंपनी के नंबर की बात करें तो इसके रेवेन्यू में कोई खास जंप देखने को नहीं मिल रहा। मार्च 2023 के अंदर भी 153 करोड़ का रेवेन्यू किया था और मार्च 2024 के अंदर भी कंपनी ने 151 करोड़ का रेवेन्यू किया है। नेट प्रॉफिट भी फाइनेंशियल ईयर 2023 में 14 करोड़ था, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 15 करोड़ रहा। यानी कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में कोई भी खास जंप हमें देखने को नहीं मिल रहा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मार्च 2025 के हिसाब से प्रमोटर 70% इस कंपनी में स्टेक रखते हैं, एफआईआई 2.3% और डीआईआई 8.35% इस कंपनी में स्टेक रखते हैं। पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन लगभग 19.35% का है इस कंपनी में। नंबर के हिसाब से बात करें तो लगभग 41,000 के करीब इसके शेयर होल्डर नजर आ रहे हैं। पब्लिक इन्वेस्टर्स के अंदर एक काफी पॉपुलर नाम देखने को मिल रहा है, सूर्यवंशी कॉमर ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, जो 1.91% का स्टेक इस कंपनी में रखते हैं। दोस्तों ये वही कंपनी है आशीष कचोलिया जी की। इस कंपनी के थ्रू वो इस कंपनी में 1.91% का स्टेक रखते हैं। अगर आप भी इन 41,000 शेयर होल्डर्स में से एक है तो आपने कौन से भाव पे इसके कितने शेयर खरीदे हुए हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
अब सबसे इंटरेस्टिंग चीजों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के पॉजिटिव्स की बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है वो रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, शिपिंग सेक्टर से रिलेटेड है। ये काफी क्रिटिकल सेक्टर्स है और इन सेक्टर्स के अंदर गवर्नमेंट अभी काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है। उसके साथ साथ सोलर सेक्टर और इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती है। ये सारे सेक्टर भी अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाले हैं। तो इस कंपनी का बिजनेस अच्छा खासा नजर आता है और अलग अलग सेक्टर्स के अंदर भी नजर आ रहा है। दूसरी पॉजिटिव चीज ये निकल के आती है कि इस कंपनी के अंदर प्रमोटर और जो फंड्स है, एफआईआई, डीआईस है, उसके अलावा बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स है उनका भी काफी भरोसा नजर आ रहा है। सिर्फ आप अगर रिटेल पब्लिक की बात करेंगे तो वो इस कंपनी के अंदर 12 से 15% का ही हिस्सा रखते होंगे। तीसरी और सबसे पॉजिटिव चीज इस शेयर से लेके निकल के आती है वो है इस कंपनी का ऑर्डर बुक। इस कंपनी के पास $9 बिलियन यानी 900 करोड़ से भी ज्यादा की अच्छी खासी ऑर्डर बुक पड़ी हुई है। और अभी आप देखेंगे तो ये कंपनी साल का सिर्फ 150 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कर रही है। तो इस कंपनी के पास अपने सालाना रेवेन्यू से 6 गुना ज्यादा के ऑर्डर पड़े हुए हैं। जब ये कंपनी सारे ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगी तो अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिट कंपनी का बढ़ता हुआ दिख सकता है। कंपनी के अंदर जितने पॉजिटिव है उससे काफी ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स भी निकल के आते हैं। सबसे पहले तो इस कंपनी का पीई रेशियो काफी ज्यादा निकल के आता है। इंडस्ट्री का भी पीई रेशियो 113 का है, जबकि ये इंडस्ट्री के इतने महंगे पीई रेशियो से भी महंगा 135 के पीई मल्टीपल पे चल रहा है। सेकंड नेगेटिव पॉइंट ये निकल के आता है, ये कंपनी अभी फाइनेंशियली उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है। देख सकते हैं आप, इसका कोई बुक वैल्यू भी निकल के नहीं आ रहा, क्योंकि ये कंपनी अभी भी लॉस ही रिपोर्ट कर रही है। सालाना आधार पे और क्वार्टरली हिसाब से हमने देख लिया, इसके नंबर कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही। तीसरा नेगेटिव पॉइंट ये निकल के आता है कि ये कंपनी अपने ज्यादातर बिजनेस के लिए गवर्नमेंट सेक्टर पे डिपेंडेंट है। रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, नेवी सेक्टर, ये सारे ही सेक्टर गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। अगर गवर्नमेंट की तरफ से इनको ऑर्डर्स वगैरह नहीं मिलते तो इस कंपनी का बिजनेस काफी इफेक्ट हो सकता है। चौथा नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है कि इस कंपनी का मार्केट कैप अभी 2000 करोड़ के आसपास नजर आ रहा है, यानी कि ये कंपनी काफी स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। जब इसका आईपीओ वैल्यूएशन आया था उस समय इसका वैल्यूएशन सिर्फ 1100-1200 करोड़ के आसपास हो रहा था। तो जब भी स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां होती है उसके अंदर जब भी करेक्शन वगैरह आता है तो काफी तेज आता है। स्मॉल कैप टाइप की कंपनियों के अंदर 50 से 60% का भी करेक्शन आना आम बात है। स्मॉल कैप सेक्टर के शेयर जो है काफी ज्यादा उथल पुथल करते हैं, नीचे भी उतनी तेजी से जाते हैं और उतनी तेजी से ऊपर की तरफ भी मूवमेंट आता है। तो इस शेयर के अंदर वो रिस्क तो बना रहेगा। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है कि इस कंपनी का लगभग 100% रेवेन्यू जो है सिर्फ डोमेस्टिकली इंडिया के मार्केट से आ रहा है। ये कंपनी एक्सपोर्ट से अभी कोई भी पैसा नहीं कमा रही और जिस चीज पे सबसे ज्यादा कंपनी के शेयरों को बेचा जा रहा है, यानी कि कवर सिस्टम से रिलेटेड और रेलवे सिग्नलिंग से रिलेटेड, उस बिजनेस से कंपनी का 5% जितना रेवेन्यू भी अभी नहीं हो रहा। कंपनी का ज्यादातर या यूं कहे कि पूरा ही बिजनेस जो है वायर्स एंड केबल सेक्टर से ही आ रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव समझने के बाद अब हम समझ लेते हैं कि इस शेयर के अंदर ग्रोथ कैसे आएगा और इसका बिजनेस कैसे बढ़ेगा। तो सबसे पहला तो ग्रोथ इस कंपनी का इसकी ऑर्डर बुक से ही आएगा। 900 करोड़ से भी ज्यादा की ऑर्डर बुक है। जैसे जैसे कंपनी उसको पूरा करती जाएगी, ऑर्डर को कंप्लीट करेगी, वैसे वैसे कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट इसके फाइनेंशियल्स में दिखने लगेगा। मार्च महीने में हमने देखा था कि रेलटेल जो कवर सिस्टम से रिलेटेड कामकाज करता है उस कंपनी से इसको 156 करोड़ का ऑर्डर मिला था। तो ये ऑर्डर इस कंपनी को 21 महीनों के अंदर अंदर पूरा करना है, यानी कि इस तरीके से बड़े ऑर्डर कंपनी को मिलते रहेंगे तो इसका ग्रोथ फ्यूचर में होता रहेगा। आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि अगर ये कंपनी कवर सिस्टम के अंदर अपना बिजनेस एक्सपांड करेगी तो उसके अंदर सबसे ज्यादा बिजनेस इसको रेलटेल कंपनी से ही मिलने वाला है। रेलटेल ही इसको ज्यादातर ऑर्डर्स देगा, क्योंकि रेलटेल ही गवर्नमेंट की वो कंपनी है जो कवर सिस्टम से रिलेटेड और ट्रेन कंट्रोलिंग सिस्टम से रिलेटेड ज्यादातर कामकाज करती है, रिलीज करती है, अपनी कैपेसिटी एक्सपांड करती है, इंडिया के साथ साथ फॉरेन इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। तो वहां से इस कंपनी के अंदर काफी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो आप भी इस शेयर में ध्यान ये रखिए कि ये अभी कवर सिस्टम से अभी इसका रेवेन्यू वगैरह जनरेट नहीं हो रहा है। इस कंपनी का रेवेन्यू वगैरह जो भी आ रहा है अभी वायर्स एंड केबल्स के बिजनेस से ही आ रहा है। पर इस कंपनी ने अपने आप को एकदम रेडी किया हुआ है। कवर सिस्टम से रिलेटेड और ट्रेन सिग्नलिंग से रिलेटेड इसने अलग अलग टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई है। जैसे ही कंपनी उस सेक्टर के अंदर काफी तेजी से अपना कामकाज शुरू कर देती है तो इसके अंदर अच्छा खासा ग्रोथ वगैरह इसके रेवेन्यू प्रॉफिट में देखने को मिल सकता है। और हम जानते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर अभी कवर सिस्टम और ये सब सिस्टम की रेलवे सुरक्षा की कितनी ज्यादा जरूरत है। उस हिसाब से अगर कंपनी अपने ऑर्डर वगैरह को, अपने बिजनेसेस वगैरह को अच्छे से डेवलप करती है तो फ्यूचर में ये कंपनी काफी कमाल करके दिखा सकती है। पर अभी जो इतना हायर वैल्यूएशन पे ये चल रही है और फाइनेंशियली इतना स्टेबल नजर नहीं आ रहा है, तो ये सारा रिस्क कंपनी से रिलेटेड बना हुआ है। आपको क्या लगता है फ्यूचर में ये शेयर मल्टीबैगर बनेगा या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आप इस कंपनी को फंडामेंटली 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे अपने हिसाब से, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो ये था क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक इस शेयर का कंप्लीट एनालिसिस। अगर आपको सारी जानकारी क्लियरली समझ में आई है और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और आने वाली वीडियो में और भी ज्यादा कंपनी के बारे में रिसर्च करके हम इन डिटेल में वीडियो बनाए, इसका हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो इस चैनल SSM यानी श्री स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट इसी तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने में है। हमने इससे पहले 20 काफी इंटरेस्टिंग शेयर्स का कंप्लीट एनालिसिस किया हुआ है, आप चाहे तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिए।
और शेयर की एनालिसिस के साथ साथ आपको हमारे चैनल पर सभी मेन बोर्ड आईपीओ के रिव्यू और एसएमई कंपनी के आईपीओ के भी रिव्यू के वीडियो देखने को मिल जाते हैं। अपकमिंग आईपीओ की भी सारी जानकारी आपको इस चैनल पे एकदम क्लियरली देखने को मिल जाती है। तो एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको आईपीओ की सारी अपडेट और आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को आसान बनाने के लिए पर्टिकुलर एक एक स्टॉक्स का कंप्लीट एनालिसिस देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको एक ही जगह हमारे इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि हम वहां पर शेयर से जुड़ा प्रैक्टिकल न्यूज वगैरह शेयर करते हैं, जिससे शेयर में कोई ऊपर या नीचे की प्रैक्टिकल मूवमेंट आती है, किसी स्टॉक को कोई ऑर्डर वगैरह मिल रहा है, वो सब कुछ हम सबसे पहले वहां पर अपडेट कर देते हैं। इसके साथ ही वहां पर आपको आईपीओ मार्केट और ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी सारी अपडेट देखने को मिल जाएगी। अभी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट बहुत जल्दी हम उसको चार्जेबल करने वाले हैं, तो आप फटाफट से ज्वाइन करके रख लीजिए। अगर आपका हमारी वीडियो के लिए या मेरे लिए कोई फीडबैक है तो जरूर बताइए, और अगर आप किसी शेयर का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।